देखिए, सबसे पहले जो आज का जो प्रोग्राम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड स्टैंड है हमारे दलित भाइयों के साथ, लिंगायत भाइयों के साथ और मुसलमान भाइयों के साथ। मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए इस इशू पे। हिजाब के साथ हम सभी हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि आपका जो इंटरिम ऑर्डर है, हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस टू डिसेंड विद द वर्डिक्ट। ये जो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर आया है, मैं उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, क्योंकि जुमा 4 रोज़ नहीं है। ये भगवावादी हिंदुत्ववादी लोगों को सैफरन शॉल्स पहने हुए है, ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हमारी बहनों के साथ जो हिजाब सालों साल लगातार पहनती आ रही हैं। मेरी दादी ने किया है, मेरी माँ ने किया है, मेरी बहन ने किया है, और हम करते आ रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म के साथ हम सब हैं, वी ऑल स्टैंड विथ यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो डिबेट, जो बात हो रही है, हेड स्कार्फ के बारे में है। ये जो लड़कियाँ हैं, जो पिटिशनर्स हैं, सैयदा, ज़रफ़ा और आलिया, उन्होंने खुद जनवरी 5 को अपना स्कूल का उडुपी में रूल बुक दिखाया, एडमिशन प्रॉस्पेक्टस दिखाते हुए कहा कि हेड स्कार्फ which matches coordinated with the uniform is allowed. So अब देखिए, अभी राजनीति है। जब हेडस्कार्फ अलाउड है यूनिफॉर्म के साथ, दिक्कत क्या है आपकी? और ये जो मैं समझता हूँ, यहाँ पे एक तरह की एक राजनीति हो रही है। कर्नाटका इलेक्शन में सिर्फ 1 साल है बाकी है, और ये पोलराइज करना चाहते हैं, और यूपी का इलेक्शंस भी है, पोलराइज करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, क्योंकि ये जजमेंट के नाते हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मुसलमान बहनें जो हिजाब करती हैं, उनको असर पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मंडे को जो अभी इंटरिम रिलीफ ऑर्डर की हियरिंग होगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अर्जन की गई थी। तो मैं दरख्वास्त करता हूं, जो चीफ जस्टिस है, मैटर तो सब जस्टिस है, ऋतुराज अवस्थी के साथ, और जनाब JM खाजी और कृष्णा दीक्षित जी, कि वो जो भी फैसला लें, हक में लें, सही से लें, संविधान से लें। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अल जज़ीरा, CNN इंटरनेशनल, BBC, सभी ने इस पर एक स्टैंड लिया है। देखिए, बहुत बार ये लोग कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमें ये समझना चाहिए, ये भाजपा के लीडर जो कह रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक थियोक्रेसी है, रिलीजन रूल स्टेट है, लेकिन इंडिया, भारत एक डेमोक्रेसी है, सेक्युलर रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट है। तो इसके आगे देख के बढ़ना चाहिए। जो इंटरनेशनली सवाल भी करते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा खुद अलाउ करता है हिजाबी वुमेन को अपनी फुटबॉल टीम रखने के लिए। एक इंटरनेशनल बॉक्सर हैं जो खुद एक 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन हिजाब पहनते हैं। न्यूजीलैंड में पुलिस ऑफिसर्स अलाउड है हिजाब के साथ, US UK में अलाउड है। जो फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस से बाजू अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया जो एक मुल्क है, वो खुद अप्रूव किया है। हिजाब की बात ऐसी है, चॉइस पे होना चाहिए, उसके साथ साथ एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इसके बगैर हमें समझता हूँ कि हमें अब जो हिजाब पहनते हैं उससे कोई रिग्रेसिव नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव है। जैसे सुधा मूर्ति जी ने कहा था, अगर एक नारी, एक औरत सलवार कमीज़ पहनना चाहें, या साड़ी पहनना चाहें, या बुर्का पहनना चाहिए, रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव अपनी सोच से हैं, जो पहनने से उसे नहीं। किरण मजुमदार शॉ जी जो हैं, सलवार कमीज़ पहनती हैं, जो इंडिया की फर्स्ट सेल्फ मेड बिलियनर वुमन है। मैं समझता हूँ कि जो वेशभूषा है अपने जो कपड़ों से आप पहचानिए मत, आप हुनर से देखिए। क्या चल रहा है लास्ट वीक से कर्नाटक में इज़ टोटली संघ परिवार एंड प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की एजेंडा है। आई डिमांडेड कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट प्लीज ओपन द स्कूल्स, this is effect on the PUC and high school students. Please open the school, run the school. आपके प्रायोजित से आपका ऑर्गेनाइजेशन की गलती किया। A totally religious intolerance in going on in Karnataka. I condemn that. This is not fair and this is not good. They are questioning the integrity of the constitution and also as well as the credibility of the constitution. We are all are equal before law and constitution. This is Sharana Santa Dasa Parampare Nadu. We are all together, we are living, working together, living together. We are all are equal, we are daily so many years. They are creating nuisance in the education atmosphere. I condemn that. This because of only the vote bank politics headed by and instructed by the Sangha Parivar. Their main agenda is religious intolerance. beginning पहले हेग अंडा है, आज कपड़ा है,
कल और दूसरा है ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग टू दी माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री. दिस इज़ नॉट ये चल नहीं है देश में है. वी आर ऑल टुगेदर वी आर कंडेम देम. दिस इज़ ऑल अजेंडा ऑफ संघ परिवार. वी आर ऑल टुगेदर वी अपोज देम. थैंक यू. सबसे पहले तो सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते. मैं अमीना कौसर, एक सोशल वर्कर हूँ बैंगलोर से. आज हमने एक एसोसिएशन स्टार्ट किया है कर्नाटका सौहार्दा करके बोल के, जिस पे एसोसिएशन में सारे हम लोग मुसलमान लोग भी हैं और दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं एक साथ आए हुए हैं ताकि हम हिजाब के इशू पे बात कर सकें. और हमने एसोसिएशन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हिजाब इशू पे हमें काम करना है. आगे चल के दूसरे भी जो भी सोशल इश्यूज़ होंगे उन पे भी हम लोग बात करेंगे और हमारी आवाज़ उठाएंगे. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और एनी रिलीजन. क्या कह रहे हैं हिजाब के ताल्लुक से, आपका क्या कहना है? जी, मेरा तो ये मानना है कि देखिए हिजाब का इशू इतना बड़ा होना नहीं चाहिए. हर एक इंसान का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के हिसाब से कि हम लोगों का हक है कि जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है अपने तरीके से फॉलो कर सकता है अपना फेथ. तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से चलता आ रहा है. हिजाब हमारी लड़कियाँ बहुत पहले से पहन रही थी. लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल से सवाल करना चाहूँगी कि उनको अचानक से अब आउट ऑफ नो वेयर इनको अब कहाँ से याद आ गया, एग्ज़ाम्स के करीब के और इलेक्शंस के करीब इनको कहाँ से याद आ गया कि हिजाब को बैन करना चाहिए. हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. लेकिन बेटी पढ़ेगी कैसे अगर बेटी को हम लोग कॉलेज के अंदर आने नहीं दोगे आप लोग? जब बेटी को गेट पे ही रोक दिया जाएगा तो बेटी पढ़ेगी कैसे? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ದೇಹನ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸು ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅವತ್ತಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ವಾ? ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಇಶ್ಯೂನ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡಿಂದ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಇದಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕುಂಕುಮ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅದೇ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪಾಲಿಸೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ಪಾಪ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.